Hello students, in last video we have discussed about empirical and molecular formula. Now in this lecture we are going to discuss about stoichiometry of a chemical equation or reaction. अब हम ये देखते हैं इसमें कि स्टोइकियोमेट्री है उसका क्या मीनिंग है। हमारी कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी वो हमें स्टोइकियोमेट्री के बारे में बताएगी। जैसे हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन का हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन कैल्शियम क्लोराइड, CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम क्या कहेंगे, मार्बल भी कह सकते हैं। ये सॉलिड स्टेट में है। ये हमारा जो HCl है एक्वस स्टेट में है, कैल्शियम क्लोराइड है वो सॉलिड है, CO2 गैस है और H2O लिक्विड है। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम रिएक्ट विद क्लोराइड आयन टू फॉर्म CaCl2। यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। H2 और यहाँ से 1 ऑक्सीजन H2O और यहाँ पे क्या बच गया CO2। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2 आर प्रोड्यूस्ड। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये हमें स्टोइकियोमेट्री के बारे में बताएगी। जो स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग है वो बैलेंस्ड इक्वेशन में होता है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन से हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं मिलेगा। अब इस जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसमें हम देख रहे हैं कि 1 मोल, हमारा जो 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl, देन 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ H2O आर प्रोड्यूस्ड। These 1, 2, 1, 1, 1 are stoichiometric coefficient। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखते हैं और ये हमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके मोल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, मासेस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है और नेक्स्ट जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है उनके वॉल्यूम्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में आइडिया देगा। अब हम देखते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। यदि हम इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मोल की टर्म में देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ये तो मोल की टर्म में हो गया। यदि हम मासेस की टर्म में देख रहे हैं तो हम इन सब का मास कैलकुलेट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम का मास, और कैल्शियम का मास कितना होता है 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20 और मास क्या होता है 40, प्लस कार्बन का मास कितना हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन कितने हो गए 3, एक का मास क्या हो गया 16। तो ये हमारा क्या हो गया 16 3 जा 48 प्लस 12 60 प्लस 40 क्या हो गया 100 ग्राम। 100 gram is the mass of calcium carbonate. Now we calculate the mass of hydrochloric acid. 2 moles of hydrochloric acid है। 1 जो मोल है उसका मास क्या होगा, हाइड्रोजन का मास प्लस क्या हो गया क्लोरीन का मास। क्लोरीन का मास क्या होता है 35.5 प्लस 1 36.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया हमारा 73 ग्राम। Now we calculate the mass of calcium chloride. कैल्शियम का मास क्या होता है 40, क्लोरीन कितने हैं 2, 1 का मास क्या होता है 35.5। तो यहाँ से क्या हो गया 40 प्लस 71, ये 111 ग्राम मास आ गया। अब हम CO2 का मास कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक का मास कितना होता है 16, 2 का क्या हो गया 32, टोटल क्या हो गया 44 ग्राम is the mass of 1 mole of CO2। अब 1 मोल ऑफ वाटर का मास कैलकुलेट करते हैं। वाटर में कितने हाइड्रोजन है 2 है। 1 का मास क्या होता है 1, 2 का क्या हो गया 2, प्लस ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16, टोटल क्या हो गया 18 ग्राम। 18 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2।
अब हम देख रहे हैं कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ये जो रिलेशनशिप है ये मास की टर्म में रिलेशनशिप हमने देखा है, पहले हमने मोल की टर्म में देखा था। यदि हमारा यहाँ पे कोई गैसियस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है तो हम गैसियस जो रिएक्टेंट है उसकी वॉल्यूम की टर्म में भी रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो CO2 का यदि वॉल्यूम हमें देखना है 1 मोल ऑफ CO2 है, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP है वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर। यदि हमें ml में कैलकुलेट करना है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 22,400 मिलीलीटर। ये जो वॉल्यूम है ये 1 मोल ऑफ CO2 गैस का है। तो हम वॉल्यूम की टर्म में भी रिलेशनशिप देख सकते हैं, मास की टर्म में भी, और हमारा क्या है मोल की टर्म में भी हम रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इट गिव अस आइडिया अबाउट relationship, quantity relationship between reactant and products in term of mole, masses, volume and molecules. Okay? अब ये जो हमें स्टोक्योमेट्री है ये काफी हेल्पफुल है, किसमें मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में बताएगा। यदि हमें 1 रिएक्टेंट का मास गिवन है, अदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करना है तो हम इजिली स्टोक्योमेट्री की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें 1 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम गिवन है तो हम अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें मास और वॉल्यूम किसी 1 रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का गिवन है तो हम अदर का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो स्टोक्योमेट्री है ये हमें मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में बताएगी। यदि 1 रिएक्टेंट का मास गिवन है, अदर रिएक्टेंट का मास हम या अदर प्रोडक्ट का मास हमसे कैलकुलेट कराए तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोक्योमेट्री। यदि 1 रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास गिवन है, अदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, वो भी हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोक्योमेट्री। और यदि हमें किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम गिवन है और किसी अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वो भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम मास मास रिलेशनशिप है उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मास मास रिलेशनशिप हमारा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, calculate the mass of iron which will be converted into its oxide, which will be converted into its oxides, by the action of 18 gram of steam, by the action of 18 gram of steam on it. क्वेश्चन हमें गिवन है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, हमें आयरन का मास कैलकुलेट करना है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, और ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो हमें गिवन है Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। अब हम इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखते हैं।
फर्स्ट हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम कोई भी हमें स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल गिवन है उसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। आयरन है, उस पे किसकी एक्शन हो रही है, स्टीम की। स्टीम मीन्स क्या है, वाटर वेपर स्टेट में है, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टीम। और आयरन क्या है, सॉलिड है। H2 हमारा क्या है, वेपर स्टेट में, इसको हम स्टीम कह रहे, भाप। When Fe react with steam then Fe3O4 is formed। प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ये हमारा सॉलिड है और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। अब हम देखते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो हमने यहाँ पे 4H2 लिया है। अब यहाँ पे 4H2 हो गए तो हमें यहाँ पे भी 4H2 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे 3 आयरन एटम है तो यहाँ पे भी 3 आयरन एटम करने पड़ेंगे। अब दोनों साइड रिएक्शन बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड जो RHS साइड है हमारा और ये LHS साइड है, तो जो रिएक्टेंट साइड है आयरन के एटम्स 3 है, प्रोडक्ट साइड भी 3 है। ऑक्सीजन 4 है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी क्या है, 4 है। हाइड्रोजन 8 है, 4 2 8, इधर भी क्या है, 8 है। तो जो हमारी ये इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। अब हमें जो डाटा गिवन है उसकी हेल्प से कैलकुलेट करना है मास ऑफ आयरन। हमें आयरन का मास कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन which will be converted into its oxides by the action of 18 ग्राम of water। अब हम देख रहे हैं आयरन का मास हमें कैलकुलेट करना है, वाटर का मास हमें गिवन है। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा ये न्यूमेरिकल है ये मास मास रिलेशनशिप पर बेस्ड है। अब हम देखेंगे तो हम इनके मास के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। अब यदि हमें इन 2 के मास का रिलेशनशिप देखना है तो हमें इनके मास लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे हम ये देखते हैं कि आयरन का मास क्या होता है, 56। आयरन कितने है, 3 है, 3 का मास क्या होगा, 3 इंटू 56। ये 168 ग्राम आ गया। 168 ग्राम इज द मास ऑफ 3 आयरन एटम। अब जो वाटर है, 1 वाटर मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, 2 + 16 18, 4 का क्या हो गया, 72। जो 3 आयरन एटम है उसका मास क्या है, 168, और जो हमारा वाटर का मास आ गया 72 ग्राम। अब हमें ये पता है कि जो 72 ग्राम आयरन है, 72 ग्राम वाटर है, वो रिएक्ट करेगा कितने आयरन के साथ, 168 ग्राम के साथ। तो 1 कितने के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा कितना गिवन है, 18 ग्राम स्टीम कितने आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, हमें भाई कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। तो हमें इसका मास कैलकुलेट करना है कि कितना हमें मास आयरन का चाहिए। हमें 18 ग्राम वाटर को रिएक्ट कराना है। तो हम क्या देखेंगे, 72 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट विद आयरन 72 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 168 ग्राम के साथ। 1 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट विद आयरन इक्वल टू क्या हो गया, 168 डिवाइड बाई 72। 18 ग्राम का हमें कैलकुलेट करना है। 18 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट विद आयरन 168 अपॉन 72 इंटू क्या हो गया, 18 4 जा क्या हो गया, 72, और ये कितना आ गया हमारा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो 42 ग्राम आ गए। हमें 42 ग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट है 18 ग्राम वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए। 18 ग्राम ऑफ वाटर रिएक्ट विथ 42 ग्राम ऑफ आयरन। तो ये हमारा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, मास मास रिलेशनशिप पे।
और ये मास मास जो रिलेशनशिप है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 मोल ऑफ आयरन एटम react with 4 mole of steam, then 1 mole of magnetite and 4 mole of hydrogen gas are produced। अब हम रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में देखेंगे तो हम इन दोनों के मास को ही लिखेंगे, इनके मास को लिखने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि इसके जो 3 मोल है आयरन के उनका मास क्या हो गया 168 ग्राम, 4 मोल ऑफ वाटर का मास क्या हो गया 72 ग्राम। तो 72 ग्राम स्टीम है वो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा 168 ग्राम आयरन के साथ। 1 कितने के साथ करेगा और 18 ग्राम है वो कितने के साथ करेगा। हमने ये यूनिटरी मेथड अप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया तो हमारा आंसर क्या आ गया 42 ग्राम। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं मास मास रिलेशनशिप से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है व्हाट मास ऑफ स्लैग्ड लाइम, व्हाट मास ऑफ स्लैग्ड लाइम, व्हाट मास ऑफ स्लैग्ड लाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू decompose, would be required to decompose 4 gram of an ammonium chloride, 4 gram of an ammonium chloride, and what would be the mass of calcium chloride are produced, and what will be the mass of calcium chloride is produced। ये हमें निकालना है कि कैल्शियम क्लोराइड है उसका कितना मास प्रोड्यूस होगा। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि स्लैग्ड लाइम, व्हाट मास ऑफ स्लैग्ड लाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब हम देख रहे हैं कि जो रिएक्शन है वो किसके बीच में है, स्लैग्ड लाइम और अमोनियम क्लोराइड के बीच में। स्लैग्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसी को हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं। रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा NH4Cl। अमोनियम क्या होता है NH4 पॉजिटिव और क्लोराइड क्या होगा Cl नेगेटिव। देन द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या कहेंगे स्लैग्ड लाइम, ट्रीटेड विद अमोनियम क्लोराइड, देन कैल्शियम रिएक्ट विद क्लोराइड आयन टू फॉर्म CaCl2। यहाँ पे क्लोरीन 2 आ गए तो हमें यहाँ पे 2 अमोनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। 2 अमोनियम आयन है वो 2 अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे, प्लस क्या हो गया 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 OH, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, when calcium hydroxide or slagged lime treated with ammonium chloride, then calcium chloride 2 moles of ammonia and 2 moles of water are produced। अब हमें गिवन क्या है कि what mass of slagged lime would be required, मीन्स इसका मास कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है कि 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड है उसके साथ ट्रीट कराना है कि 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड है उसके साथ कितने ग्राम स्लैग्ड लाइम रिएक्ट करेगा, और व्हाट विल बी द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। तो इसका मास भी हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें जिनके मास के बीच में रिलेशनशिप देखना है हम उसी के मास को कैलकुलेट कर लेते हैं, अदर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है।
ये हमें मास के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो ये हमारा मास मास रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास कैलकुलेट करना है। कैल्शियम का मास क्या है 40 प्लस 2 OH है। ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का क्या है 1, टोटल क्या होगा 17। तो ये 40 प्लस 34 कितना हो गया 74 ग्राम इज द मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम क्लोराइड का मास कैलकुलेट करना है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 प्लस 4 हाइड्रोजन है 18 प्लस क्या हो गया 35.5 इज द मास ऑफ क्लोरीन। तो यहां से हम क्या देखेंगे कि जो अमोनियम क्लोराइड का मास आ गया वो कितना आएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 107 ग्राम। अब कैल्शियम क्लोराइड का मास निकालना है। कैल्शियम का मास क्या होता है 40, क्लोरीन कितने 2, 1 का मास क्या होता है 35.5, टोटल कितना हो गया 40 प्लस 73। तो ये हमारा कितना आ गया 71। 35 2 जा क्या हो गया 70.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 71 आ गया। तो टोटल कितना हो गया हमारा 111 ग्राम। अब हमें इस स्टोइकियोमेट्रिक जो इक्वेशन है, जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इससे हमें स्टोइकियोमेट्री के बारे में आइडिया मिल रहा है कि 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड है वो 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। तो हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड है वो कितने स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम क्या देखेंगे 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद स्लेक्ट लाइम कितना है 74 ग्राम, 74 ग्राम। और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद स्लेक्ट लाइम क्या आ गया 74 डिवाइड बाई 107। हमें 4 ग्राम का कैलकुलेट करना है, तो 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद स्लेक्ट लाइम कितना आएगा 74 डिवाइड बाई 107 और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 2.766 ग्राम। स्लेक्ट लाइम है वो 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। अब यदि हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है तो हमें पता है 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड है वो कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है 111। 1 ग्राम कितना करेगा और 4 ग्राम कितना करेगा, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस्ड कैल्शियम क्लोराइड इक्वल टू क्या हो गया 111 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस्ड कैल्शियम क्लोराइड कितना आ गया 111 अपॉन 107। और हमें कितने से कैलकुलेट करना है 4 ग्राम से। 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस्ड कैल्शियम क्लोराइड इक्वल टू कितना आ गया 111 अपॉन 107 और मल्टीप्लाइड में क्या आ गया 4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो कैल्शियम क्लोराइड है जो प्रोड्यूस होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वो कितना आएगा 4.15 ग्राम। 4.15 ग्राम ये हमारा आ गया कि कितना कैल्शियम क्लोराइड है वो प्रोड्यूस्ड होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें गिवन है कि 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड है 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो पूछा क्या है कि 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड है उसके लिए कितने ग्राम स्लेक्ट लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट है। और जब ये 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कितने ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस्ड होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम जिनके बीच में रिलेशनशिप पूछा है उनका मास कैलकुलेट करेंगे, फिर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे।
हमें पता है कि 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद स्लैक्ड लाइम क्या होगा 74 ग्राम। 1 ग्राम क्या होगा 74/107, 4 ग्राम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 2.766 ग्राम हमें किसकी रिक्वायरमेंट है स्लैक्ड लाइम की। और हमसे क्या पूछा है कि कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस्ड होगा, तो हम क्या देखेंगे 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड इक्वल टू 111, 1 प्रोड्यूस करेगा 111/107 और 4 ग्राम है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 4.15 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।